जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार हाई कोर्ट में सुनवाई जो हुआ 27 अप्रैल को, उसमें बहुत कुछ तो पता ही नहीं चला। सिर्फ यही पता चला है कि 11 मई को सहारा श्री सुब्रत राय को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है और उसके आगे ना सहारा के ही पक्ष में कोई बात रखा गया और ना ही कोई मेंबरों के पक्ष में रखा गया। सिर्फ डेट पर डेट मिल रहा है। तो साथियों, इससे तो यही लग रहा है कि हम लोगों का पैसा इतना जल्दी वापस नहीं हो पाएगा। जो केस गया कोर्ट में वो इतना जल्दी फैसला सुनाना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, हम लोग गरीब जनता, गरीब परिवार के लोग, जिनके यहाँ शादी विवाह और भी जितना कार्यक्रम है जो सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसे के वजह से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो साथियों, यह तो आप मान लीजिए कि जो पैसा हम लोगों का फंस गया है सहारा इंडिया कंपनी में, वह पैसा तो मिलना अब इतना आसान नहीं है। ना ही कोर्ट चाह रही है कि जल्द से जल्द हम लोगों का पैसा मिले और ना ही सेबी चाह रही है और ना ही सहारा चाह रही है और ना ही सरकार भी चाह रही है कि हम लोगों का पैसा मिले। साथियों, जितने भी लोग हैं सब गरीब लोगों का ही पैसा हड़पना चाहते हैं। जैसा कि सरकार है वो भी गरीब जनता का ही पैसा हड़पना चाहती है, नेता लोग हैं वह भी गरीब जनता का पैसा हड़पना चाहती है और जो बिजनेसमैन लोग हैं वह भी गरीब जनता का ही पैसा हड़पना चाहती है। तो साथियों, हम लोग जितने गरीब परिवार के बच्चे हैं, हम लोग जो भी पैसा निवेश कर दिए हैं सहारा इंडिया में, तो ये मान के चलिए कि पैसा इतना आसानी से हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए साथियों थोड़ा धैर्य और इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। धैर्य इंतज़ार करते करते तो आज हम लोगों का समय 10 से 11 साल बीत गया, जो भुगतान का टाइम होने पर भी हम लोगों को भुगतान नहीं मिल पाया। सहारा इंडिया ऐसी कंपनी थी जो मैच्योरिटी टाइम से दे रही थी। लगभग 40 साल उसका कंपनी फर्स्ट क्लास चल रही थी। उसके बाद यह कुछ गलत तरीके से सरकार से गलत तरीके का कुछ काम कर दिए, जिसके वजह से सहारा के ऊपर जो अपनी नियामक कंपनी है भारत सरकार की सेबी ने इन पर कार्रवाई की और यह कार्रवाई की तो यह केस चला गया कोर्ट में। अब यह कोर्ट के द्वारा आज 10 साल हो गया, इसका कोई सही निर्णय और फैसला नहीं हो पाया। तो साथियों, परेशान तो हम ही लोगों को होना है। ना सरकार परेशान हो रही है, ना कंपनी परेशान हो रही है, ना ही कोर्ट परेशान हो रहा है। सिर्फ घुमा फिरा के परेशानी हम लोगों को है। तो साथियों, जितने भी हमारे जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता भी, यह लोग थोड़ा सा धैर्य बनाएं, ज़्यादा परेशान ना हो, ताकि आप लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर हों। सबसे ज़्यादा तो कार्यकर्ता ही परेशान हैं, उनसे और भी ज़्यादा परेशान हैं जमाकर्ता। जो जमाकर्ता अपने सभी कामों के लिए पैसा जमा किए थे, उन लोगों का पूरा काम पूरी तरह रुक गया है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। तो साथियों, क्या हम लोग अपना आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं? जब तक सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत से गरीब जनता, गरीब परिवार के लोग जमा किए थे अपने लड़कियों का शादी करने के लिए, बहुत से लोग जमा किए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और भी प्रकार के बहुत से ज़्यादा लोग अपने बुढ़ापे में काम आने के लिए जमा किए थे। आज उन बुढ़ापे में बहुत सीरियस तबीयत खराब है, लेकिन उन लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो क्या सहारा इंडिया में हम लोग पूरी तरह फंस गए हैं? ये तो सही है कि हम लोग कंपनी में पैसा जमा करके बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हैं। तो साथियों, क्या करें? अब कोर्ट भी हम लोगों का साथ नहीं दे रही है।
और ना ही सरकार हम लोगों का साथ दे रहा है। यही केस अगर ना हुआ होता कंपनी पर तो शायद हम लोगों का भुगतान थोड़ा थोड़ा ज़रूर मिलता। सहारा इंडिया पहले तो भुगतान दे रही थी, लेकिन आज विगत 10-12 साल से भुगतान ही एकदम बंद हो गया है। जमा तो हो रहा था, लेकिन अब जमा पर भी रोक लग गया है। सिर्फ भुगतान करने का आदेश है, लेकिन कहीं से कोई ऐसा अभी सुनवाई में नहीं आ रहा है कि मेंबरों का पैसा मिलना शुरू हो गया। सिर्फ ये केस कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बस यही चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग पैसा निकालने के लिए? तो ये तो सत्य है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के बस में जो था वो हम लोग किए, कोर्ट तक गए, कोर्ट पर भी नहीं मिला। तोड़ फोड़ किए, वो अभी उससे भी नहीं कुछ हुआ। मारपीट किए, उससे भी नहीं कुछ हुआ। तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोगों को धैर्य बना के शांतिपूर्वक रहना है और जो भी कार्रवाई करना है अपने सुचारू रूप से दिल और दिमाग से करना है। जय हिंद साथियों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।